मैं सुनील आपका जीसी में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आपके लिए कंप्यूटर के टॉप 35 प्लस क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, जो आपके ट्रिपल सी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का प्रैक्टिस नंबर 27 यानी कि 27 है। ठीक है दोस्तों, जिनका भी एग्जाम अगस्त में है, ठीक है, जिनका भी एग्जाम 2 से 7 तक है, तो ये इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए फटाफट हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि एक ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है। ठीक है, आपको बताना है जो ईमेल एड्रेस है उसमें क्या शामिल होता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है उपयोगकर्ता के नाम के पिछले डोमेन नेम। ऑप्शन बी है डोमेन नाम के पीछे उपयोगकर्ता का नाम। ऑप्शन सी है पोस्टल एड्रेस के पीछे उपयोगकर्ता का नाम। और ऑप्शन डी दिया स्ट्रीट एड्रेस के पीछे उपयोगकर्ता का नाम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है दोस्तों जो ईमेल एड्रेस है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। किसे? तो एक डोमेन नेम और एक यूजर नेम। ठीक है, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। क्या? डोमेन नाम के पीछे उपयोगकर्ता का नाम, यानी कि जो डोमेन नेम है उसके पीछे यूजर नाम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से एलआईसी का पूरा नाम है। ठीक है, आपको एलआईसी का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, जीवन के पहले भी और जीवन के बाद भी आपने इस एड को देखा होगा, तो आप जरूर बता देंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है लिमिटेड इंश्योरेंस कंपनी। ऑप्शन बी है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ऑप्शन सी है लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन। और ऑप्शन डी लिमिटेड इंश्योरेंस कारपोरेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। क्या? लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन ऑपरेशन के एक लाइन से जुड़े कंप्यूटरों में एक सीट से संबंधित है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑपरेशन है, ठीक है, जो एक लाइन से यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटरों में का एक सीट से संबंधित हो। ठीक है, ऑप्शन दिया है वह वे तेजी से प्रोसेस कर सकते हैं। ऑप्शन बी है लाइन पर जाने के लिए मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन सी है यह जानकारी साझा करने और परिधीय उपकरण साझा कर सकते हैं। या ऑप्शन डी दिया भेजने या प्राप्त ईमेल का एकमात्र उद्देश्य। ठीक है, इसका क्या मकसद है? ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। क्या? यह जानकारी साझा करने और परिधीय, ठीक है, पारधीय होगा, पारधीय उपकरण साझा कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 4 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि पर्सनल कंप्यूटर सर्किट बोर्ड पर चिपों की संख्या का इस्तेमाल करता है। ऐसे बोर्ड का क्या डैश डैश, ठीक है, यहाँ पर छूट गया तो डैश डैश है, क्या नाम है? ठीक है, आपको बताना है कि जो पर्सनल यानी कि पीसी, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर में जो सर्किट बोर्ड है उस पर जो चिप की संख्या है उस पर किसका इस्तेमाल करते हैं, कौन से चिप का इस्तेमाल किया था? ठीक है, इस्तेमाल किया था। ठीक है, उसमें बोर्ड लगी होती है। ठीक है, उसी बोर्ड का नाम पूछ रहा है। आपने दिया है डाटा बोर्ड। क्या? ऑप्शन ए डाटर, ऑप्शन बी है मदर बोर्ड, ऑप्शन सी है पिता बोर्ड और ऑप्शन डी चाइल्ड्स। ठीक है, चाइल्ड्स बोर्ड होना चाहिए, इसको भी बोर्ड लिख लिए, चाइल्ड्स बोर्ड। ठीक है, आप देख रहे हैं कि सभी मम्मी पापा फादर वगैरह बच्चा सब दे दिया है। ठीक है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। क्या? मदर बोर्ड। ठीक है, इन ना डाटर है ना पिता है ना चाइल्ड बोर्ड है। ठीक है, ये कौन है? तो मदर बोर्ड है। ठीक है, ऑप्शन बी को फटाक से मार दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि डैश डैश एक कंप्यूटर प्रोग्राम का एक समूह है जिसका उपयोग कंप्यूटर में कार्यों का निष्पादन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि क्या एक कंप्यूटर प्रोग्राम का एक समूह है यानी कि हिस्सा है जिसका हम उपयोग कंप्यूटर में कार्यों को निष्पादन करने के लिए करते हैं। ठीक है, यानी कोई कार्य करना हो तो उसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया है एक इंस्ट्रक्शन का, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी है प्रोसेसर और ऑप्शन डी है सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। क्या? सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका
राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 6 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से क्या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन दिया है लेजर प्रिंटर, ऑप्शन बी है माई स्कूल, ऑप्शन सी है जॉयस्टिक और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या माई स्कूल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया माई एसक्यूएल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, चलिए इसको जान लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, आप फुल फॉर्म होता है दोस्तों इसका कि माई क्या, माई स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, माई स्ट्रक्चर्ड, माई स्ट्रक्चर। ठीक है, माई स्ट्रक्चर क्वेरी। ठीक है, माई स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है माई स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, MISQL का फुल फॉर्म। ठीक है दोस्तों, यह क्या होता है? तो एक डाटाबेस प्रणाली है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 7 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि प्रोग्राम का सेट जो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर उपकरणों और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक साथ कार्य करने के लिए इनेबल करता है। ठीक है, आपको पता नहीं कि वो कौन सा प्रोग्राम का सेट है जो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर उपकरणों और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयरों को एक साथ कार्य करने के लिए क्या करता है? इनेबल करता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑप्शन डी दिया है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 8 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि कंप्यूटरों में DTP का पूर्ण रूप क्या होता है। ठीक है, आपको जो DTP है इसका फुल फॉर्म बताना है, क्या DTP। ठीक है, DTP का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन दिया है डेस्कटॉप प्रोडक्ट, ऑप्शन बी डायनामिक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, ऑप्शन सी है डेस्कटॉप पब्लिशिंग और ऑप्शन डी है डेस्कटॉप फिशिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 9 पर चलते हैं। प्रश्न 9 है आपका। प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन दिया है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ऑप्शन बी है लाइनक्स, ऑप्शन सी है मैक OS X और ऑप्शन डी MS वर्ड 2007। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, MS वर्ड 2007। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है दोस्तों, तो एक MS वर्ड 2007 ही है। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, लाइनक्स भी क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और मैक OS X भी क्या है? तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 10 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि मोजिला फायरफॉक्स एक डैश डैश है। ठीक है, आपको बताना है कि जो मोजिला फायरफॉक्स है वो एक क्या है? ऑप्शन दिया स्प्रेडशीट है, ऑप्शन बी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन बी सी है वेब ब्राउजर है और ऑप्शन डी है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, वेब ब्राउजर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी जो मोजिला फायरफॉक्स है क्या है? वेब ब्राउजर है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 11 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से क्या उचित रूप से एक ऑपरेटिंग सिस्टम को शुद्ध करने के साथ संबंधित है। ठीक है, आपको बताना कि इनमें से क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम को शुद्ध करने के लिए संबंधित है। ठीक है, उसे शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया स्टार्टिंग, ऑप्शन बी है एंटरिंग, ऑप्शन सी है फॉर्मेटिंग और ऑप्शन डी है कोटिंग नहीं दोस्तों, कोटिंग है। क्या, ये कोटिंग है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में गलती हो गया है। क्या है? ये कोटिंग है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, कोटिंग। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए प्रश्न नंबर 12 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि MS DOS 6.22 में कौन सा भाग उत्पाद की विशेषता को दर्शाता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो MS DOS 6.22 है इनमें कौन सा भाग उत्पाद की विशेषता को करता है, दर्शाता है, दिखाने का कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन दिया MS, ऑप्शन बी डॉस, ऑप्शन सी MS DOS और ऑप्शन डी है 6.22 यानी कि 6.22। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या 6.22। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं। प्रश्न 13 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि डैश 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 प्रोग्राम का एक सेट है जो स्टार्टअप के समय रोम में चिप पर लोड किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा प्रोग्राम का एक सेट है जो स्टार्टअप के समय रोम में यानी कि रीड ओनली मेमोरी में चिप पर क्या होता है, लोड होता है यानी कि डाउनलोड होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है BIOS, ऑप्शन बी है BOIS, ऑप्शन सी BSIO और ऑप्शन डी BSSO। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या BIOS। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? जिनको पता है तो कमेंट करिए फटाफट, BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है आपका बेसिक, क्या बेसिक इनपुट। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट, आउटपुट बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है BIOS का फुल फॉर्म। चलिए प्रश्न हम लोग 14 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि शब्द कंप्यूटर में कंप्यूट शब्द से बनाया गया है जिसका अर्थ है डैश डैश। ठीक है, आपको बताना है कि जो कंप्यूटर शब्द है वो कंप्यूट से बना है। ठीक है, तो उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन दिया है धारण करना, ऑप्शन बी है इनपुट, ऑप्शन सी मिलाना और ऑप्शन डी गणना करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या गणना करना। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, एक आवश्यक सूचना आपके लिए दोस्तों, आप का एग्जाम आपको एक बार रिवीजन करने के लिए मैंने जितने भी कम्युनिकेशन बनाया, ठीक है, कम्युनिटी है मेरा, उसमें जाइए और सारे कम्युनिटी को आप एक बार चेक करें। ठीक है, अपने मन से कि आपका कितना तैयार हो चुका है। आपको मतलब लगभग दोस्तों उसमें आधा से अधिक भी, 50 से अधिक है, 100 हो सकता है क्वेश्चन मैंने उस पर अपलोड किया है। ठीक है, तो आप उसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका कितना CCC में क्या है कवर हुआ है। ठीक है, तो आप उसको जरूर देखिएगा एक बार और अनुभव को अपने अनुमान लगाए कि आपका कितना सही हो जा रहा है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 15 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। ठीक है, आपको बताना है कि जो कंप्यूटर है उसके आविष्कारक कौन है। ठीक है, ऑप्शन दिया है एडा वायरन, ऑप्शन बी है चार्ल्स बैबेज, ऑप्शन सी है ब्लेज पास्कल और ऑप्शन डी है हरमन होल राइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 16 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख कौन है। ठीक है, आपको बताना है कि जो माइक्रोसॉफ्ट है उसके प्रमुख कौन है, यानी कि एक तरफ से मालिक कौन है। ठीक है, ऑप्शन दिया है बैबेज, ऑप्शन बी है बिल गेट्स, ऑप्शन सी बिल क्लिंटन और ऑप्शन डी है झाड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या बिल गेट्स। ठीक है, ऑप्शन है बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसके आविष्कारक है प्रमुख दोस्तों वो बिल गेट्स हैं। चलिए प्रश्न हम लोग 17 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर डाटा इकट्ठा करता है जिसका अर्थ है वह यूजर जो डाटा डैश डैश की अनुमति देता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो कंप्यूटर है वो डाटा को क्या इकट्ठा करता है, जिसका क्या शाब्दिक अर्थ है कि वो यूजर को डाटा किसकी अनुमति देता है, यानी कि किसमें डाटा की अनुमति देता है। ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन दिया रखने की, ऑप्शन बी इनपुट की, ऑप्शन सी है आउटपुट की और ऑप्शन डी है डिलीट की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या इनपुट के। ठीक है, यानी कि जो कंप्यूटर है उसमें जो डाटा है वो इकट्ठा होता है। ठीक है, लेकिन जो उसका अर्थ क्या है, तो यूजर जो डाटा है उसको इनपुट की तरह अनुमति देता है। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर उसको रख सकते हैं। चलिए प्रश्न हम लोग 18 पर चलते हैं।
दोस्तों प्रश्न दिया है कि जानकारी की सबसे छोटी इकाई जिसे एक कंप्यूटर समझता है और प्रोसेस करता है उसे डैश डैश कहते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि जो कंप्यूटर में सबसे छोटी इकाई क्या होती है। ठीक है, ऑप्शन दिया है डिजिट, ऑप्शन बी है बाइट, ऑप्शन सी है मेगाबाइट और ऑप्शन डी है बीट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या बीट। ठीक है, जो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? तो बीट है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? बाइट आता है। ठीक है, बाइट। दोस्तों ये एम मेगा बाइट, ये क्या है दोस्तों? तो ये एमबी का फुल फॉर्म है, क्या? मेगा बाइट। ठीक है, 1 MB, क्या 1 MB इक्वल टू कितना केबी होता है दोस्तों? 1 MB इक्वल टू 1024 केबी। कितना? 1024 केबी होता है। ठीक है, और यहीं पर पूछ दे कि 1 GB इक्वल टू क्या? 1 GB, यानी कि GB का फुल फॉर्म गीगाबाइट, और 1 GB इक्वल टू क्या होता है? तो 1024 MB, केबी नहीं MB। ठीक है, 1024 MB, क्योंकि जो GB है उससे जो MB है छोटा होता है। ठीक है, तो आप इसे समझिएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 19 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणना प्रदर्शन करने के किस संख्या प्रणाली का उपयोग करता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो कंप्यूटर है वो जिसमें डाटा को क्या करता है? स्टोर और गणना प्रदर्शन करने के लिए कौन सी संख्या प्रणाली का उपयोग करता है, यानी कि यूज करता है। ठीक है, ऑप्शन दिया बाइनरी का, ऑप्शन सी डेसिमल का, ऑप्शन बी है डेसिमल, और ऑप्शन सी ऑक्टल, और ऑप्शन डी दिया हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या? बाइनरी का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। जो जो कंप्यूटर है जो डाटा को स्टोर और गणना करने के लिए बाइनरी का प्रयोग करता है। ठीक है दोस्तों, जो बाइनरी नंबर संख्या कितनी होती है कंप्यूटर में? बाइनरी नंबर संख्या कितनी होती है दोस्तों? कंप्यूटर में बाइनरी नंबर संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी? 2। ठीक है, कौन कौन? तो 0 और 1। ठीक है, क्या? 0 और 1। ठीक है, यही होती है। चलिए प्रश्न हम लोग 20 पर चलते हैं। प्रश्न 20 है आपका। प्रश्न दिया है कि एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या सम्मिलित होता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें क्या सम्मिलित होता है। ऑप्शन दिया है हार्डवेयर, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है पेरिफेरल डिवाइस, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी जो कंप्यूटर है वो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल डिवाइस तीनों से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन इसका डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, दिया है आपका कि एंटिका एथोरा प्रणाली मुख्य रूप से किस गणना को प्रदर्शन करने के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, आपको बताना है कि जो एंटिका एथेरा प्रणाली है वो गणना करने के लिए किसका उपयोग करती है। ठीक है, यानी कि किस चीज़ का उपयोग करने के लिए इसको प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन दिया है खगोलीय गणना के लिए, ऑप्शन बी है लोगारिथम, ऑप्शन सी है त्रिकोणमिति के लिए, और ऑप्शन डी है समय गणना के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या? खगोलीय गणना करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 22 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि पहले विद्युत कंप्यूटर मार्क 1 किसके द्वारा आविष्कार किया गया था। ठीक है, आपको बताना है कि प्रथम विद्युत कंप्यूटर मार्क 1 किसके द्वारा आविष्कार किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है चार्ल्स पास्कल के द्वारा, ऑप्शन बी है जॉन डब्ल्यू मैचली, और ऑप्शन सी दिया है हार्वर्ड एकेन, और ऑप्शन डी है क्लिप फोर्ट बेरी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? हार्वर्ड एकेन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 23 पर चलते हैं। प्रश्न 23 है आपका। प्रश्न दिया है कि एक कंप्यूटर डैश डैश के द्वारा प्रोग्राम किया गया था। ठीक है, आपको बताना कि ये कंप्यूटर है वो किसके द्वारा प्रोग्राम किया गया था। ऑप्शन दिया है असेंबली लैंग्वेज के द्वारा, ऑप्शन बी है मशीन लैंग्वेज के द्वारा, ऑप्शन सी सोर्स कोड के द्वारा, और ऑप्शन डी ऑब्जेक्ट कोड के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? मशीन लैंग्वेज के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 24 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर की पीढ़ी में मल्टी प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई। ठीक है, आपको बताना है कि जो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हैं, यानी कि कंप्यूटर कितनी पीढ़ियाँ हैं? 4 पीढ़ियाँ बनी है। ठीक है, उन्हीं 4 पीढ़ियों में से बताना है कि जो मल्टी प्रोग्रामिंग की शुरुआत किस पीढ़ी में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन दिया है प्रथम पीढ़ी में, ऑप्शन बी है दूसरी पीढ़ी में, ऑप्शन सी है तीसरी पीढ़ी, और ऑप्शन डी है चौथी पीढ़ी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, तीसरी पीढ़ी में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो, यानी कि जो कंप्यूटर है उसमें दोस्तों जो मल्टी प्रोग्रामिंग की शुरुआत तीसरी पीढ़ी से शुरू हुई थी। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 25 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि कौन सा फॉन्ट से संबंधित नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से क्या फॉन्ट से संबंधित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दिया है फॉन्ट फेस, ऑप्शन बी है फॉन्ट साइज, ऑप्शन सी है फॉन्ट कलर और ऑप्शन डी है फॉन्ट ग्रामर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, फॉन्ट ग्रामर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। ठीक है, यानी दोस्तों जो फॉन्ट है वो फॉन्ट से संबंधित क्या है, तो संबंधित के लिए फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज और फॉन्ट कलर। ठीक है, ये तीनों क्या है, तो फॉन्ट से संबंधित है। बट ये फॉन्ट ग्रामर क्या है, तो ये फॉन्ट से संबंधित नहीं है। ठीक है, इसमें तो स्पेलिंग की बात आ जाएगी, तो इसमें कोई शब्द की बात आ जाए तो नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 26 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पेज साइज और मार्जिन बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प है जिसके माध्यम से हम कोई पेज को साइज को मेंटेन और मार्जिन यानी कि दूरी, जो पेज का साइज है उसमें जो वर्ड है उसकी दूरी को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कि उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन दिया है पेज लेआउट का, ऑप्शन बी व्यू का, ऑप्शन सी है टूल्स और ऑप्शन डी डाटा का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, पेज लेआउट का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 27 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि चयनित टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए शॉर्टकट की क्या, यानी कि कोई टेक्स्ट है उसको हम सिलेक्ट किए हुए हैं तो उसको जस्टिफाई करने के लिए उसके लिए शॉर्टकट कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन दिया है कंट्रोल+1 का, ऑप्शन बी है कंट्रोल+J का, ऑप्शन सी है कंट्रोल+U और ऑप्शन डी है कंट्रोल+Alt+K का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, कंट्रोल+Z का। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कंट्रोल+1 ये क्या है, कंट्रोल+1 से क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों जो कंट्रोल+1 है, ठीक है, कोई लाइन की पैराग्राफ, ठीक है, कोई लाइन है उसमें जो पैराग्राफ है उस सभी को हाईलाइट करने के लिए, ठीक है, जो टेक्स्ट है उसमें सिंगल स्पेस के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो मान लीजिए कोई लाइन है, ठीक है, उस लाइन के पैराग्राफ है उसमें जो मतलब सभी टेक्स्ट को हाईलाइट किया हुआ है तो उसमें जो सिंगल स्पेस है उसको इसको दर्शाने के लिए इसका क्या प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और कंट्रोल+यू दोस्तों ये सब काम किसमें होता है, तो MS वर्ड में होता है। ठीक है, कंट्रोल+यू से हम कोई टेक्स्ट लिखे हैं उसके अंदर नीचे क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल+Alt+K इससे कुछ नहीं होता है। हाँ, यहाँ पर अगर कंट्रोल+Shift+Alt और अल्ट की था के है ना, कंट्रोल+Shift+Alt और के होता है तो यहाँ से आप कोई विंडो उसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 28 पर चलते हैं। प्रश्न 28 है आपका। प्रश्न दिया है कि MS एक्सेल में वर्कबुक डैश डैश का संग्रह एक संग्रह। ठीक है, आपको बताना है कि जो MS एक्सेल है उसमें वर्कबुक किसका एक संग्रह है। ऑप्शन दिया है पेज सेटअप का, ऑप्शन बी डायग्राम का, ऑप्शन सी चार्ट्स का और ऑप्शन डी वर्कशीट का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, वर्कशीट का। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट होगा, यानी कि जो MS एक्सेल है जो उसमें वर्कबुक है वो एक वर्कशीट का एक संग्रह होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 29 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि MS एक्सेल में वर्कबुक में एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट पर जाने के लिए क्या क्लिक करना चाहिए। ठीक है, अगर हम MS एक्सेल है उसमें जो वर्कबुक है उसमें अगर एक सीट से हम दूसरे सीट पर जाना चाहते हैं तो कौन से बटन को क्लिक करेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, ऑप्शन दिया है एक्टिव सेल, ऑप्शन बी स्क्रॉल बार का, ऑप्शन सी है सीट टैब और ऑप्शन डी टैब बटन का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, सीट टैब का। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, एक्टिव सेल किसे कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई भी सेल है, ठीक है, रो और कॉलम यानी कि क्या है आपका, मान लीजिए सेल है, ठीक है, इसमें हम कार्य कर रहे थे, इसी को जिस सेल में आप काम करेंगे उसी को हम एक्टिव सेल बोलते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 30 पर चलते हैं। प्रश्न 30 है आपका।
प्रश्न दिया है कि एक स्प्रेडशीट में डैश डैश एक नंबर है जिसे आप गणना में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि जो एक स्प्रेडशीट है उसमें कौन सा एक नंबर है जिसे आप गणना करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया लेबल, ऑप्शन बी सेल का, ऑप्शन सी है फील्ड और ऑप्शन डी वैल्यू का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या वैल्यू का। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 30 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से नया एक स्लाइड शो व्यू में स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाता। ठीक है, आपको बताना है कि जो पावर पॉइंट है उनमें से एक कोई नया स्लाइड शो में स्लाइड को आगे क्या नहीं बढ़ाता है। ऑप्शन दिया है स्किप की। ठीक है, ऑप्शन बी है स्पेस बार, ऑप्शन सी इंटर की और ऑप्शन डी माउस बटन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या स्किप की। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 32 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि आप अपनी स्लाइड में एक चार्ट सम्मिलित करना चाहते हैं तो डैश डैश पर जाएंगे। ठीक है, आपको पता नहीं कि जो एक मान लीजिए आप कोई स्लाइड पर क्या करना चाहते हैं, कोई चार्ट को सम्मिलित करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप किस पर जाएंगे? आपने दिया इंसर्ट में जाकर चार्ट पर, ऑप्शन बी है होम पर जाकर चार्ट में जाएंगे, ऑप्शन सी है फॉर्मेट में जाने के बाद चार्ट में जाएंगे और ऑप्शन डी है टेबल में जाकर चार्ट में जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या इंसर्ट में जाकर हम चार्ट में चले जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 33 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस ऑब्जेक्ट का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस ऑब्जेक्ट का प्रकार नहीं है। ठीक है, यानी कि टाइप नहीं है। ऑप्शन दिया टेबल, ऑप्शन बी वर्कशीट, ऑप्शन सी है मॉड्यूल और ऑप्शन डी मैक्रोस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या वर्कशीट। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 34 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि किसी एक्सेस टेबल में पंक्ति को डैश डैश कहा जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि कोई टेबल है उसमें पंक्ति को क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिया फील्ड, ऑप्शन बी है रिकॉर्ड, ऑप्शन सी है डाटा और ऑप्शन डी है टाइप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या रिकॉर्ड का था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नहीं कोई एक्सेस टेबल है उसमें पंक्ति को रिकॉर्ड के नाम से जाना था। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 35 पर चलते हैं। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न ये दोस्तों प्रश्न दिया है कि एक्सेस में क्वेरीज क्वेरीज डैश डैश के रूप में उपयोग की जा सकती है। ठीक है, आपको बताना है कि जो एक्सेस है उसमें क्वेरीज किसके रूप में उपयोग की जा सकती है। ऑप्शन ने दिया है व्यू बदलने और अलग अलग तरीकों से डाटा का विश्लेषण करने में, ऑप्शन बी रूपों और रिपोर्ट के अभिलेखों को एक स्रोत, ऑप्शन सी इंटरनेट का उपयोग करने के लिए और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या ए और बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट है, यानी कि व्यू बदलने और अलग तरीकों से डाटा का विश्लेषण करने में और रूप और रिपोर्ट के अभिलेखों का एक स्रोत। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं इसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।